हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रवि कांतपाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर उस पर कमेंट करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। तो आइए आज एक टॉपिक लेके आऊँ। क्लास 10th के मैथमेटिक्स का टॉपिक है चाल, समय एवं मेंसुरेशन संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम्स परटेनिंग टू स्पीड, टाइम एंड मेंसुरेशन। तो आइए हम लोग जानते हैं कि चाल, समय और मेंसुरेशन से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में जानते हैं, जिसमें हम लोग किसी वेरिएबल्स को सपोज करते हैं, वेरिएबल्स को मानते हैं, उसमें एक्स और वाई जेड इस तरह से मानते हैं और उसकी सहायता से उन प्रश्नों पर आधारित जो शर्त होता है उसके आधार पर हम लोग इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन प्राप्त करते हैं और उस लीनियर इक्वेशन की सहायता से उस प्रश्न को हल प्राप्त करते हैं या उस प्रश्न का हल ज्ञात करते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण द्वारा उसको स्पष्ट करते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न है, 30 किलोमीटर दूरी चलने में राम को श्याम से 3 घंटे अधिक लगते हैं। यदि राम अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो उसे श्याम से 1.5 घंटे का कम समय लगता है। दोनों की चालें ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग सपोज करेंगे दोनों की चालें, राम और श्याम की चालें एक्स और वाई मान लेंगे और उसके आधार पर लगाएंगे। तो देखिए इसका हल हो जाएगा, हल होगा कि माना राम की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा श्याम की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें मान लेंगे तो दोनों को 30 किलोमीटर दूरी चलना है, तब उसके द्वारा कितना समय लगेगा उसको ज्ञात कर लेंगे। यहाँ लिख देंगे 30 किलोमीटर चलने में राम द्वारा लिया गया समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितना माने है 30, चाल कितना मान लिया इसका x, इतने घंटे लगेंगे। इसी तरह से उसका श्याम का भी निकाल लेंगे तथा 30 किलोमीटर चलने में या दूरी तय करने में श्याम द्वारा लिया गया समय बराबर क्या होगा, वही दूरी बटे चाल यानी 30 बटे y घंटे। अब इसके बाद प्रश्नानुसार इसमें लिखेंगे कि 30 किलोमीटर दूरी चलने में राम को श्याम से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो राम को अधिक समय लगता है यानी राम द्वारा लिया गया समय अधिक है और श्याम द्वारा लिया गया समय कम है। दोनों का अंतर करेंगे, 3 घंटे आना चाहिए। यहां से लिख सकते हैं कि राम द्वारा लिया गया समय माइनस श्याम द्वारा लिया गया समय बराबर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 घंटा अधिक है राम का। तो यहां से इसका मान रखेंगे, राम द्वारा लिया गया समय निकालें कितना है 30 बटे x है और श्याम द्वारा है 30 बटे y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 30 कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो बटे में 30 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा समीकरण 1 बटे x माइनस 1 बटे y बराबर आ जाएगा 3 बटे 30 होगा, यानी उसको सरल करेंगे तो 1 बटा 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि यदि राम अपनी चाल दोगुनी कर दे
तो चाल दोगुनी कर देगा तो समय घट जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चाल दोगुनी करने पर राम द्वारा लिया गया समय, राम द्वारा लिया गया समय बराबर कितना होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी वही है 30 किलोमीटर। अब चाल ये दोगुनी कर दे रहे हैं, तो पहले x था, अब कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो इतने घंटे हो जाएंगे, 30/2x घंटे हो जाएंगे। अब यहां से प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं कि जब चाल दोगुनी कर देते हैं तो उसे श्याम से 1.5 घंटे, 1 से 1/2 घंटे कम समय लगता है। यानी अब श्याम जो समय लेगा वो उसका ज्यादा हो जाएगा, राम द्वारा लिया गया समय कम होगा, दोनों का अंतर 1 से 1/2 घंटे होगा। यहां से लिख सकते हैं कि श्याम द्वारा लिया गया समय माइनस राम द्वारा लिया गया समय बराबर क्या होना चाहिए 1.5 घंटे, यानी 1 से 1/3 है तो इसको लिखेंगे 3/2 घंटे। अब यहां से करेंगे, इसका मान रखेंगे, श्याम द्वारा लिया गया समय कितना है, 30 किलोमीटर दूरी चलने में श्याम द्वारा लिया गया समय 30/y है, 30/y हो गया, माइनस राम द्वारा लिया गया समय कितना होगा जब उसकी चाल दोगुनी करते हैं, तो इतना होगा 3/2x है, बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहां से 30 कॉमन लेंगे, इधर भेजेंगे, 30 बटे में हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/y माइनस 1/2x बराबर आ जाएगा 30, इधर आएगा 3 कटेगा 10, यानी 1/20 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब इन दोनों समीकरण को हल करके x y का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसमें कि यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो y यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस वाला है, इल्यूमिनेट हो जाएगा। यहां से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/x माइनस 1/2x, तो ये वाला इसमें ज़्यादा, ये हाफ है तो निकलेगा माइनस, तो बचेगा 1/2x बचेगा, 1/2x बराबर हो जाएगा 1/10 है, 1/20 है, दोनों जुड़ जाएगा 1/10 धन 1/20 है। अब इसको जोड़ेंगे, ये जाएगा 1/2x बराबर आ जाएगा, इसमें लस आएगा 20, यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पर 10 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/2x बराबर आ जाएगा 3/20, फिर एक गुणा कर देंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, फिर एक गुणा करेंगे तो 2 3 6x आ जाएगा बराबर 20, यानी 20/6 कर देंगे। इसको हल करेंगे यानी 10/3। x का मान 10/3 आ गया। अब y का मान निकाल सकते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे कितना आ जाएगा 1/x, यानी 1/x करेंगे तो पलट जाएगा 3/10 हो जाएगा, 10/3 को माइनस 1/y बराबर 1/10 आ जाएगा, या इसको करेंगे तो माइनस 1/y बराबर हो जाएगा, इसको भेजेंगे उधर तो माइनस हो जाएगा 1/10 माइनस 3/10, यह आएगा माइनस 2/10, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 10/2 आ जाएगा बराबर 5 आ जाएगा। तो x का मान आया 10/3 और y का मान आया 5 आया।
अब यहां से लिख सकते हैं, इसलिए राम की चाल बराबर क्या लिख सकते हैं, राम की चाल, इसी को x माने हैं तो x का मान निकालनी है, कितना है 10/3 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा श्याम की चाल हो जाएगी, श्याम की चाल बराबर 5 आया y का मान, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस तरह से इस प्रश्नों को हल करते हैं। अब इसमें अगला प्रश्न है, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल और उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसमें दिया है कि जो साइकिल की औसत चाल है उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। इसमें किसी को मान लेंगे, सपोज कर लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा चाल साइकिल की, या पैदल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, तो साइकिल कितना हो जाएगा x+7 हो जाएगा, क्योंकि उतना अधिक है। और ये घर और पिकनिक स्थल की दूरी इसमें नहीं दिया है, तो उसको भी सपोज कर सकते हैं। तो कैसे हल करेंगे, यहां पर देखिए में लिखेंगे, माना घर और पिकनिक स्थल के बीच दूरी x किलोमीटर, ये दूरी मान लेंगे बराबर x किलोमीटर। फिर इसके बाद बच्चे की पैदल चाल उसमें लिख लेंगे, बच्चे की पैदल चाल बराबर मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए साइकिल चाल कितनी हो जाएगी, इसलिए बच्चे की साइकिल चाल कितना हो जाएगा, इसको मान लेंगे y+7, 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, इसलिए y+7 मान लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे कि जब अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटा समय लेता है, यानी जब पैदल चलता है तो उसके द्वारा लिया गया समय कितना है 6 घंटे। तो लिया गया समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी माने है क्या, x माने हैं, और चाल पैदल चाल माने है कितना, y। तो x बटे y बराबर समय कितना होगा, 6 घंटे लगते हैं, तो बराबर कितना लेंगे 6 लिखेंगे। यहाँ से इसको हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6y हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरे प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है, यानी जब साइकिल चलता है तब चली गई दूरी वही है, समय कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी x माने है, चाल कितना होगा y+7 बराबर समय कितना 2 घंटे। तो यहां से इसको तिरक गुणा करेंगे, x बराबर हो जाएगा 2y प्लस इसमें गुणा होगा 14 हो जाएगा। ये समीकरण सेकेंड मान ली। अब इन दोनों समीकरण से x और y का मान ज्ञात किया जा सकता है। देखिए पहले समीकरण में भी x बराबर 6y है, यहाँ x बराबर 2y प्लस 14 है, इसलिए लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, दोनों तरफ बराबर है तो यहाँ हो जाएगा 6y बराबर 2y प्लस 14 हो जाएगा। 2y इधर लाएंगे कितना हो जाएगा 4y,
यहाँ से हल करेंगे, 4y पक्षांतर करेंगे तो घट जाएगा इसमें से बराबर 14, इसलिए y बराबर हो जाएगा 14/4 यानी 7/2। तो y किसको माने हैं? पैदल चाल माने हैं, तो ये हो जाएगा, इसलिए पैदल चाल, बच्चे की पैदल चाल हो जाएगा, बच्चे की पैदल चाल, पैदल चाल बराबर हो जाएगा y माने हैं यानी 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा, या घंटे लिख देंगे। इसको हल करेंगे तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे, तथा बच्चे की साइकिल चाल कितनी हो जाएगी? बच्चे की साइकिल की चाल, साइकिल की चाल माने हैं, इससे 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो उसमें 7 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उनके बीच की दूरी नहीं पूछ रहा है तो y का मान यहाँ नहीं निकालेंगे, या पूछता तो उसमें x का मान भी निकाला जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसमें घर और पिकनिक स्थल के बीच की दूरी को भी एक वेरिएबल्स मान लिया गया और उनकी चाल को भी एक दूसरे वेरिएबल्स के रूप में मान लिया गया। यदि उसमें इसको नहीं माना जाता तब भी इसका मान आ जाता है, इन वेरिएबल्स की टर्म्स में आ जाता है। तो उसको किसी भी तरीके से, चाहे इस तरीके से उस तरीके से भी हल किया जा सकता है। इसमें अगला प्रश्न है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा में चाल ज्ञात करना है तो दोनों को x और y क्रम से मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे, हल करेंगे इसका तो आएगा, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल, जल में चाल बराबर मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल, धारा की चाल मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें प्रश्नानुसार कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी जो धारा की दिशा है उसी दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो इसका मतलब जो समय कितना है 2 घंटे और दूरी कितना है 20 किलोमीटर, तो जो चाल है वो कितनी हो जाएगी? जब धारा की दिशा में चलेगी तो धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों चाल उसमें जुड़ जाएगी। तो धारा के अनुदिश या अनुकूल कुल चाल कितनी हो जाएगी? यहां से लिख देंगे, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, ऋतु की चाल बढ़ जाएगी क्योंकि धारा की भी चाल है उसी दिशा में, तो बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। तब यहाँ क्या होगा कि समय निकाले हैं तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल, दूरी कितना मान लें 20 किलोमीटर, चाल कितनी हो गई x प्लस y बराबर समय कितना है 2 घंटे। तो ये समीकरण बना सकते हैं। इसमें यहाँ से 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा 2x प्लस वाई बराबर 20 हो जाएगा, या इसको लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 2 का भाग इधर चला जाएगा 10 आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। फिर इसके बाद पुनः प्रश्नानुसार दूसरे प्रश्नानुसार या शर्त के अनुसार लिखेंगे यहाँ पर कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है।
तो यहां से लिख देंगे धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी? उसकी चाल माने स्थिर जल में x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल चलना है यानी धारा के विपरीत दिशा में चलना है तो उसका जो प्रभावी चाल होगा वो कम हो जाएगा, यानी x माइनस क्या होगा y, घट जाएगा इसका इतना किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। तब यहाँ समय कितना लग रहा है? 2 घंटे लग रहा है। तो 2 घंटे समय बराबर बताया गया दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना माने है? दूरी कितना दिया है? 4 किलोमीटर। तो 4 बटे दूरी हो गया चाल। चाल कितना होगा? x माइनस वाई, या यहाँ से तिरक गुणा करेंगे 2 इंटू x माइनस वाई बराबर आएगा 4। तो x माइनस वाई का मान निकालेंगे तो 2 इधर भाग चला जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन से x y का मान निकाल सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ प्लस y है, यहाँ माइनस है, जोड़ देंगे ये एलिमिनेट हो जाएगा, x से x 2x हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? x 2x y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 10 2 12, 2x बराबर 12 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 6 आ जाएगा। तो x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा? समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई। तो x का मान है 6 प्लस वाई बराबर 10 दिया है। तो यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 10 में से 6 घट जाएगा 4, इसलिए मान ज्ञात हो गया हम लोग को। स्थिर जल में उसकी चाल कितनी हो जाएगी? यहाँ पर लिख देंगे ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर क्या माने हैं? x माने हैं, तो x का मान आया कितना? 6 आया है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तथा धारा की चाल कितनी हो जाएगी? धारा की चाल वो y माने हैं, तो y का मान आया कितना? 4 आया है, ये गया 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस तरह से इसे प्रश्नों को हल करते हैं कि जब धारा और उसकी चाल, तैराक की चाल दोनों ज्ञात करना है तो दोनों को 2 वेरिएबल से x y के मान लेंगे और समय प्रश्न के अनुसार या शर्त के अनुसार 2 समीकरण प्राप्त करेंगे और उसको हल कर लेंगे। इसमें अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है, कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो उनके एंगल का रेशियो 1:2:3 है। तब उसमें कोणों का मान निकालना है कि कितना कोण इसमें रहेगा, तो उसको अनुपात दिया है तो उसको इस तरह से मानेंगे। हल में देखिए, हल में लिखेंगे माना त्रिभुज के कोण अब इसके अनुपात के अनुसार मानेंगे। इसको x मानेंगे और दूसरा को 2x मानेंगे व तीसरा को 3x मानेंगे। इतने डिग्री का है सब, अनुपात के अनुसार मानेंगे। तो इस तरह से लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग या अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 अंश। या इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1x 2 है 3 है, कुल मिला के हो जाएगा 6x हो जाएगा। 6x बराबर 180, इसलिए x बराबर यहाँ से निकालेंगे। x बराबर हो जाएगा 180/6 आ जाएगा। x का मान आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। 36 18 30। तब इस तरह से त्रिभुज के अभिष्ट कोण कितने हो जाएंगे? इसलिए त्रिभुज के अभिष्ट कोण बराबर क्या माने थे? x माने हैं, 2x माने और 3x माने हैं। इसे मान रख देंगे।
यक्स की जगह 30 रखेंगे 30 डिग्री हो जाएगा। यक्स की जगह 30 रखेंगे 30 दूना 60 डिग्री होगा। फिर यहाँ 30 रखेंगे 90 हो जाएगा। तो त्रिभुज के ये तीनों कोण इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, इसका हल करेंगे में लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। इसमें हल लिखेंगे कि माना आयताकार हॉल है, उसकी लंबाई बराबर मान लेंगे x मीटर तथा चौड़ाई मान लेंगे y मीटर। तब यहां प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाया जाता है। तो पहले लंबाई कितना है, x है, तो इसको 5 मीटर बढ़ाएंगे। लंबाई 10 मीटर बढ़ाया जाता है तो प्लस 10 कर देंगे, और जो चौड़ाई है 5 मीटर बढ़ाया जाता है तो y प्लस 5 कर देंगे। तब ये लंबाई बढ़ गया 10 और चौड़ाई 5 बढ़ गया। तो ये जो क्षेत्रफल होता है वह कह रहा है कि 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। एक मतलब पहले जब क्षेत्रफल होगा तो यह एक्स वाई होगा, तो इससे ये 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। इसका मतलब इसको बराबर करना है तो 600 इसमें घटा देंगे तब जाके बराबर होगा। तब यहाँ से समीकरण बन सकता है। इसको हल करेंगे, यहाँ से एक्स वाई बराबर हो जाएगा, एक्स गुणा इसमें होगा वाई में एक्स वाई, फिर एक्स का इसमें होगा 5x, फिर 10 का वाई में होगा 10 वाई, फिर 10 का 5 में होगा 50 माइनस 600। तो यहाँ से एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा, ये 5x और 10 वाई और ये 50 इसमें से निकलेगा 550 हो जाएगा माइनस में, उसको उधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा, यानी 5x प्लस 10 वाई बराबर 550 हो जाएगा। इसमें से 5 कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 2 वाई बराबर 110 आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरी शर्त के अनुसार प्रश्नानुसार हो जाएगा, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर, तो लंबाई घटाएंगे 10 मीटर तो कितना हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा, और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर यानी y प्लस कितना हो जाएगा 7, ये इसका नया क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, यानी उसके प्रारंभिक क्षेत्रफल जो होगा एक्स वाई होगा तो एक्स वाई से 100 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। इसका मतलब 100 इसमें घटाएंगे, ये अधिक है, 100 घटाएंगे तब जाके इसके बराबर होगा, यानी पहले जो मूल क्षेत्रफल है उसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे एक्स वाई बराबर, फिर एक्स गुणा इसमें करेंगे एक्स वाई, फिर एक्स का साथ में करेंगे 7x, 10 का इसमें करेंगे माइनस 10 वाई, 10 का इसमें करेंगे साथ में माइनस 70 और माइनस 100। अब यहाँ से करेंगे एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 7x माइनस 10y माइनस 170 हो जाएगा। 170 को उधर प्लस हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 7x माइनस 10y बराबर 170 हो जाएगा। ये कैंसिल होने लायक नहीं है, कॉमन नहीं है, इसको सेकेंड लिखे संभाल लेंगे। अब फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। ये माइनस 10y है और ये प्लस 2y है, तो इसका कोफिशिएंट यदि बराबर हो जाएगा तो जोड़ने पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो बराबर कैसे होगा, इसमें 5 को गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस 10y बराबर, इधर 5 को गुणा करेंगे 550। ये इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब यहाँ सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे जोड़ के, तो ये y इल्यूमिनेट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 प्लस 3 से, दूसरा में तीसरा जोड़ देंगे तो यहाँ 7x है, वहाँ 5x है, कितना हो जाएगा 12x
बराबर ये वाई वाई कट जाएगा, 170 और 550 आ जाएगा, 5 7 12 और 5 1 6 1 7 720 आ जाएगा। या यक्स बराबर निकालेंगे 720/12, यानी यक्स बराबर आ जाएगा 60, 12 6 72, 60 आ जाएगा। तो जब यक्स का मान 60 आ गया तो किसी भी समीकरण में रख के वाई का मान निकाल लेंगे। यहां से लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर कितना हो जाएगा, यक्स है, यक्स का मान निकालें अभी 60 प्लस 2y बराबर 110। यहां से इसको हल करेंगे, 2y बराबर हो जाएगा 110 माइनस 60, या 2y बराबर हो जाएगा, ये 60 निकलेगा इसमें से 50 हो जाएगा, इसलिए y बराबर 25। y बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं आयताकार हाल की लंबाई, आयताकार हाल की लंबाई, लंबाई कितना माने हैं, यक्स माने हैं, तो यक्स का मान निकलेंगे कितना 60, तो इसलिए 60 मीटर हो जाएगा। तथा चौड़ाई, चौड़ाई को y माने हैं, तो y का मान है, y बराबर कितना है 25 है, तो आ जाएगा 25 मीटर। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये जो चाल और समय और मेंसुरेशन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराया गया, तो इसके आधार पर अन्य प्रश्नों को भी हल किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।